हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। यह आपका अपना चैनल है जिसमें हम लोगों ने यह कोशिश किया है कि आपको 100 में 100% मार्क्स आए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को थोड़ा सा खुशी मिले। ठीक ना, और लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो केमिस्ट्री से है और आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में कुछ छूटे नहीं, है ना। और इस तरह का वीडियो जो है हमें हमेशा लाते रहते हैं और आप मेरे सभी वीडियोस को देख सकते हैं हमारे ईडू टीच में। चलो तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो धातुओं के नाम लिखें जो आघातवर्ध्य एवं तन्य होते हैं। ठीक, आघातवर्ध्य और तन्य, जिसको, ठीक है, आघातवर्ध्य और तन्य का मतलब क्या होता है भाई, जिसको पतला से पतला तार के रूप में बनाया जा सकता है ना। तो सोना और सिल्वर का यूज जो है इसीलिए ज्वेलरी के रूप में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक, आंसर होगा इसका रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अधातु का नाम बताएं जो द्रव्य अवस्था में रहता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, मरकरी। एक अधातु का नाम बताएं जो विद्युत का सुचालक होता है। आपको पता है कि अधातु कभी भी विद्युत का जो है सुचालक नहीं होता है, बट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, वह है ग्रेफाइट। क्या है वह, ग्रेफाइट। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं। तो यह होता है 3। गंध का अम्ल का सूत्र लिखें। H2SO4। क्या होता है इसका सूत्र, H2SO4। एक धातु का नाम, एक धातु का नाम बताएं जिसे किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। वह है सोडियम। इसका सूत्र होता है Na। इसको अगर ऐसे रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वतः जल जाएगा, जलने लगता है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, किरोसिन में रखा जाता है। एक अधातु का नाम लिखें जिसे जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, जल में डुबोकर रखा जाता है तो वह है फास्फोरस। आपको पता है कि जो हम लोग दिया सलाई का जो यूज करते हैं, मतलब माचिस का जो यूज करते हैं, उसमें क्या रहता है, तो उसमें सफेद फास्फोरस रहता है। क्या रहता है, सफेद फास्फोरस। लाल फास्फोरस रहता है और पहले सफेद फास्फोरस का यूज किया जाता था, लेकिन वह स्वतः जल जाता था, इसलिए जो है अब रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फास्फोरस स्वतः जल जाता है, इसलिए उसको कहाँ पे डुबो कर रखा जाता है, तो जल में डुबो कर रखा जाता है ना। चलो, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर किसका बंधन बनता है। किसका बंधन बनता है, सहसंयोजी बंधन बनता है। क्या बनता है, सहसंयोजी बंधन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3। क्या होता है, Al2O3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सल्फाइड अयस्क का नाम लिखें। एक सल्फाइड अयस्क का नाम हो गया ZnS जिंक ब्लेड। क्या हो गया, ZnS जिंक ब्लेड। हेमेटाइट का सूत्र लिखें। तो हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। दो अधातुओं का नाम लिखें, कार्बन तथा नाइट्रोजन। एक फ्लास्क का नाम बताएं, SiO2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे धातुओं के उदाहरण दे जो कमरे के ताप पर द्रव्य हो जाता है ना। तो वह धातु का नाम हो गया है जो कमरा के ताप पर क्या हो जाता है, द्रव्य हो जाता है, वह है पारा। क्या है, पारा, और इसका सूत्र है Hg। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चाकू से आसानी से काटा जाता है सोडियम को। ठीक है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। इसका सूत्र है Ag, है ना। उष्मा का सबसे अच्छा चालक होते हुए भी चांदी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वह काफी कॉस्टली होता है। क्या होता है, काफी कॉस्टली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा का कुचालक। तो उष्मा का जो कुचालक है वह है पारा और सीसा। क्या है, पारा और सीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह है
अघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताएं। तो अघात वर्ध है जिसको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। क्या होता है? अघात वर्धता का मतलब होता है कि किससे पीट तो अघात वर्धता का अर्थ होता है कि हथौड़ा से पीटकर उसको पतला चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे हो गया सोना, चांदी, ठीक है, ये सबको जो है पीट कर पतला बनाया जा सकता है। तन्यता का अर्थ होता है कि धातुओं को खींचकर उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं। अभी देखे हैं कि अघात वर्धता तथा तन्य के दो उदाहरण बताए, तो अभी हम बताए थे आपको सोना और चांदी, ठीक है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है। क्या है? एक अत्यंत क्रियाशील धातु है। अगर सोडियम को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे सुरक्षित करने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो कुछ 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि वह जो है उसमें समीकरण को समझाना है। उसको हम बाद में, समीकरण जितना भी उसको हम आप लोगों को बाद में बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है खनिज। खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिसमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? यौगिक के रूप में पाई जाती है। यौगिक किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक जो तत्वों का मिश्रण होता है उसको यौगिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे समुद्री तल में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे NaCl2, फेल्सपार, अभ्रक आदि, ठीक है। ये सारा क्या हो गया? खनिज हो गया, ठीक है। अयस्क जो होता है ऐसे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण आसान एवं सस्ता होता है, ठीक है। ऐसे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण आसान एवं सस्ता होता है उसको क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। जैसे लोहे का अयस्क हेमेटाइट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, यह भी क्वेश्चन पूछता है, तो लोहे का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। गैंग किसको कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है जिसको निकाला जाता है उसको गैंग कहा जाता है। दो धातुओं के नाम बताए जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सोना तथा प्लेटिनम। प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली दो धातुएं हैं सोना तथा प्लेटिनम। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती है? ठीक है, कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती? गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुएं सरलता से संक्षारित नहीं होती है। गोल्ड तथा प्लेटिनम जो होता है एक ऐसा धातु होता है जिसको सरलता से संक्षारित नहीं किया जा सकता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। किसी धातु का अन्य धातुओं या धातुओं के साथ समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल, कॉपर एवं जिंक मिश्र धातु आदि। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।